हमारे ज़माने में, अब तो ज़माना बदल गया, हमारे ज़माने की बात बता रहा हूँ, आज से 40 साल पहले क्या होता था, सबको नौ तो देते रहते, कल भैया हमारे यहाँ जब रास नहीं करेगी, जब गेहूँ नहीं करेंगे, मशीन आवेगी लगेगी हैं, तब बामेते आ जाइयो, तू लियो। तो जादना रास निकत काई, गेहूँ निकत काई, तादना अपनो लेवे का जो सब आ जाते हैं, गेहूँ निकलते तो सब आ जाते। ऐसे ही भगवान जिन जिन अवतारों में जहाँ जहाँ गए, और लोग जो है भगवान से कहते कि हे प्रभु, हे भगवान, तो फिर भगवान जो है कहते हैं अब भाई मैंने कछु नियम ले रखे हैं, सवरे नियम ने तोड़ूंगो, द्वापर में जाएंगे, तुम भी आना है, तुम भी आना। जनकपुर में गए, जनकपुर वासियों ने कहा हे प्रभु, बोले द्वापर में आना। बोले इतनी न को कैसे चुकाओगे? बोले जब मैं चुकाने पे आऊँगा तो सबका चुका दूंगा, हैं, चुकाने पे आऊँगा तो सबका चुका दूंगा, तो तुम भी आना। इसीलिए तो भगवान को कितने विवाह करने पड़े, 16 सवरे नौता पटाए हैं, सवरे नौता। तुम भी आना, बोले द्वापर में आ जाना, द्वापर में आ जाना। हाँ? तो मैया ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहें बेरे, भय समर सागर कहें बेरे। एक दिन मैया यमुना जी पे गई लाला लेके। अब जब वो लाला लेके गई तो का भयो, मैया तो यमुना जी पे नहावे गई, और इधर लाला ने जो है माटी खाई, और जब वो माटी खाई तो वह माटी में खाते भाई देख के एक चुगलखोर जो है, एक चुगलखोर, चलती खता में काय में मंच पर खटपट करता भाई है गो, या मंच पे कोई नया आदमी चढ़े तो आदमी पता ना क्यों मुँह छोड़ के बाहर देखने लगता है, और मैं फुक जातू मुँह कोई न देखे तो चलती कथा में मुँह कोई न देखे, तगू देखे तो मैं आग लगा जाता, मैं बहुत फुकेला हूँ, मुँह जैसा जरेला ना जा दुनिया में कोई है। वैसे तो संसार में ये नियम है, अगर कोई किसी की पत्नी को दूसरा देख रहा हो तो उसे गुस्सा आ जाती है, या कोई पत्नी के तो और देख रही हो तो फिर पति को गुस्सा आ जाती है, हैं? पर मैं तो मंच पे कोई चढ़ जाए और बामा लोग देख लेंगे तो फिर मैं तो फूक जाता हूँ, गुस्सा फुस्सा ना पूरा फूक जाता हूँ भीतर से। फिर मैं इंतजार करता हूँ जी जाते कि तब को मरे तब कथा शुरू करूँ, हैं? तो और मैं कथा भी भूल जाता हूँ, इतना फूक जाता हूँ कि कथा भूल जाता हूँ। काय पे चल, हाँ माटी पे भगवान माटी खा रहे, तो एक चुगलखोर ने जाके और जसोदाते कुछ नमक मिर्च मिलाए के और ऐसी शिकायत करी कि मैया को गुस्सा आ गया। नमक मिर्च मिलाए को जानते हो, मतलब गलती करे वारो कर रो इतनी और बनाए के कर दई। हाँ, अब भगवान ने कितनी माटी खाई बुना बताइए, न्यू करो गटकई गटक गटके रोए, गटकई गटक है गटके रोए। मैया गुस्सा में आई और आकर के कान पकड़ लिया, बोले क्यों रे। श्लोक बड़ा प्यारा है, कस्मान मृदमदान तात्मन
भवान भक्षितवान रह वदन्ति तावकाह्येते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। अदांत आत्मन, दांत कहते हैं संयमी और अदांत माने असंयमी। दांत माने संयमी और आने न समास कर दिया, अदांत माने असंयमी। असंयमी माने चटोरा, जाको जीव पे अपनी पे काबू न होए। बातें हमारे यहाँ कहते हैं जो चट्टपनो करे, जैसे मानो निकल के जा रहे हैं और पानी की टिक्की की ढकेल या लारी दिखी और मुंह में तुरंत पानी आ जाए, वो समझ लो अदांत आत्मन है। क्या है? पानी की टिक्की दिख जाए या वो आलू के भल्ले होता है ना, भल्ले, और वो करैया पर सिक रहे हो, धुआं उठ रहा हो, खुशबू आ रही हो, तो सुन के बहुत के मुंह में पानी आ जाए, तो बातें कहता अदांत आत्मन, चटोरा है। अथवा जैसे हमारा रसोई है, जो पूरी किचन है, किचन की बगल में जा रहे हैं और किचन की बगल में है कि जा रहे हो, सोई एकदम छौंका लगे, बढ़िया सा खुशबू आवे, सोई मुँह में पानी आ जाए, बातें कहते चटोरा है, जाकी जीव बस में न होए। अब अपन अपन आकलन कर लियो, हो हम अपनों बताएं, हम तो चटोरा हाथा हैं, पहले स्वीकार कर ले। अच्छा एक बात और है, अगर मैंने कितनी खा ली हो और पेट में जगह नहीं होए 1 इंच, और कोई यदि अचार ते रोटी खा रहे हो और मठा धरो हो, तो बिना मांगे मन मान तो ना हम, चाहे बापे पूरी हो चाहे अधूरी रह जाए, पर यूँ लगते भाई यहाँ ते आधी सी तो दे ही दे, हैं मन मान तो ना। तो अदांत आत्मन है, मन माने न, फिर बाद में होगी सो। अच्छा वैसे जो गृहस्थी आदमी होते हैं उनको थोड़ा मांगने में झिझक लगती है, क्योंकि उनका धर्म कर्म नहीं है ना मांगना, और हमें भगवान ने सो चोला सर्टिफिकेट दे दो को मांगना ही है, जहाँ कोई बुराई ना है, जो सर्टिफिकेट होता है। अच्छा तुम मांगोगे तो तुम्हारे भीतर को धिक्कारेगा, लेकिन हम मांगेंगे तो उसे मधुकरी कहा जाएगा, उससे साधु का धर्म और अच्छा बन जाएगा। एक चेला हमारा आगरा में, और वो 3री मंजिल पे फ्लैट पे रहता था। जब उसके फ्लैट में हम जाते तो जो उससे नीचे वाली मंजिल थी, उस घर में इतनी बढ़िया खुशबू आती थी छौंका की, हमारा मन मांगने का करता। अब हमने उसे बताया, मैंने कि भाई ऐसा है ना, कहीं कहीं गुरु कछु गड़बड़ करे तो चेला को अपना अपमान लगता है कि जाए खाए को चेला देते नहीं होंगे, ताते नीचे मांग रहे। तो मैंने बात देखी, मैं तुम्हारे नीचे वाले फ्लैट में बड़ी सुंदर खुशबू आती है, हम निकल के आते हैं, कहा उतना मांग लें तो कोई दिक्कत तो ना। बोले माँ मत मांग लियो, मेरी बेइज्जती आ जाएगी। माँ मत मांग लियो, नहीं हमारी बेइज्जती। मैंने कि जी और चक्कर मांगे हमारे बेइज्जती है। जबकि साधु जब मांगता है तो उसे मधुकरी कहा जाता है। तो कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह। अरे अदांत आत्मन, अरे जीव जिसके बस में नहीं है ऐसे चटोरे हैं, तूने ये माटी क्यों खाई? भक्षितमान रह भगवान, तू माटी खाने वाला है? तू भक्षितमान है? अब भगवान सूखे से मोहते पूरे मोह माटी में सन्नो, और भगवान ते कह रहे, मैया ते कह रहे, मैया इशारे में मैंने कहा माटी गई। अरे झूठो, ऐसा झूठा है बता, मुँह पे झूठ बोल रहे है, पूरे मुँह में माटी लग रही है, बाहर तक माटी सनी है, हैं? बोले लेकिन मैया केस तब जीता जाता है कम से कम 2-4 गवाह होए। कोई गवाह है? बोले 2-4।
बोले जितने तेरे जो मित्र हैं ना, वदंती तावका ही एते तावका, तेरे ही, तावका माने होता है खुद तेरे निजी अपने दोस्त, और कहें सो तेरे मित्र, बाहर के नहीं। तावका ही एते बदंती, ये जितने तेरे मित्र हैं। अब कन्हैया ने सबकी ओर देखी तो सवन नीचे नाथ डाल ली, बोले हाँ कही तो होती। बोले मैया जिनकी बात नहीं मानूंगा। बोले जिनकी नहीं मानेगा तो ऐसे आदमी पे किबाऊं जाके कम से कम 2000 आँख हों। बोले हाँ ऐसे पे किबा दो। तो लाला भरोसा को दाऊ भैया नहीं कहेगो। 2000 आँखें किसकी हैं? दाऊ भैया की, क्योंकि 1000 फन हैं और एक फन में 2 आँखें हैं। कितनी है गई? 2000। 2000 आँख वाला गवाह, कहें कि चश्मदीद गवाह, उसने कहा कि ते अग्रजः अपि अयम वदति, तेरा जो अग्रज है, अग्रज माने बड़ा भाई, अनुज माने छोटा भाई, ते अग्रजः अपि अयम वदति, ये तेरा बड़ा भाई भी कह रहा है। दाऊ भैया की तरफ देखी, बोले कह तो रहे हैं। बोले क्यों कह रहे हैं? बोले झूठ ना बोले जा रहो, और ते संग कब कब झूठ बोलेंगे, चो ते यहाँ तो पल पल पे झूठ बोलनो और हम पे बोलो ना जा रहो। तब भगवान ने सोची कि अब अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। तब भगवान कहते हैं मैया अब मैं तो दावे के संग कह रहा हूं जिन्हें कहंदा है कि ना हम भक्षितवान अम्बा, मैंने माटी नहीं खाई। अब मैया सोचने लगी कि झूठ भी, झूठा आदमी के ने का तो पाँव कहाँ पता है ना, है? ने का तो होठ लड़खड़ा आता है झूठ में, लेकिन वो तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है और सामने कह रहा है और मुंह पूरा माटी से भरा हुआ है, और फिर भी कि ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब मिथ्याभाषी हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। जसोदा चक्कर में पड़ गई, जो झूठ बोल रहे हैं पर मेरी आंख तो ना झूठ बोल रही। तब कहती है, भगवान कहते हैं कि यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम, मे मुखम पश्य, मेरे मुख में देख ले तू, समक्षम सामने है। अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तू मेरे मुख में देख ले। अब ये बात भगवान क्यों कह रहे हैं पता है? इसलिए कह रहे हैं भैया, ये बात गीता में भगवान ने अर्जुन से कही है कि जो व्यक्ति अकर्ता होता है, कर्तृत्व अभिमान से मुक्त होता है, वो जो भी कर्म करता है वो कर्म उस कर्म का कर्ता माना नहीं जाता। बात समझ में आ रही है? यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। अर्जुन ने कितने मर्डर करे महाभारत के युद्ध में, और मर्डर सामान्य नहीं, ऐसे वैसे न कि नहीं, जिनके सामने नजर न उठाई जाए, हैं? जिनके सामने हाथ उठाना तो दूर, नजर न उठाई जाए, हैं? उनके वध करे, उनके मर्डर करे, तो अर्जुन को कितना पाप लगना चाहिए, कौन से घोर नरक में जाना चाहिए। मतलब जितना अपराध जो अर्जुन का दिख रहा है, तो इतना तो घोर नरक ना बने कोई। जितने वाने जो है पूजनीय लोगों के, आदरणीय लोगों के, वृद्ध लोगों के और निर्दोष लोगों के जो सेना में हैं, वो तो निर्दोष है ना भाई। अपराध तो जितने करें दुर्योधन ने करे हैं, और मरे कौन कौन रहे वहाँ, कोई गिनती है?
तो इतने लोगन की हत्या करी है, तो अर्जुन के लिए तो नरक वोटे वारो नहीं हो ना। लेकिन तो आपने सुनी कि अर्जुन नरक में गए हो? न गए हो ना। क्यों नहीं गया अर्जुन नरक में? क्योंकि जब गीता का ज्ञान दे दिया भगवान ने और कह दिया कि इनका कर्ता मत बनना, तू निमित्त बनना। जब कभी बंदूक किसी की हत्या करती है तो पाप बंदूक को नहीं, बंदूक चलाने वाले को लगता है। अगर कोई व्यक्ति बंदूक की तरह यंत्रवत निमित्त बनता है, तू जाने तेरा जो कराओ सो कर जाएंगे, हैं? और भगवान ने कहा भी था, चिंता मत करना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले अर्जुन, सारे अपने भीतर के धर्म कर्मों को छोड़ करके तू मेरा यंत्र बन जा, मेरी बंदूक बन जा, मेरा बाण बन जा, मैं जैसे चलाऊं वैसे चल। तो पाप पुण्य की चिंता मत करियो, बाकी गारंटी मेरी है, मैं तेरे पाप पुण्यों को ले लूंगा। बोले तुम नरक में जाओगे? बोले मेरे को दुनिया में कोई नरक में ले जाने वाला, क्योंकि मैं हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निवद्यते, मेरे को ये कर्म व्यापता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अकर्ता भाव में रहता हूँ। कर्तृत्व अभिमान से जो मुक्त हो जाता है वो उस क्रिया का कर्ता नहीं रहता। इसलिए भगवान कहते हैं, कह रही मैया मैं भक्षण करने वाला हूँ ही नहीं, अहम भक्षितवान न, क्योंकि मैं क्रिया का कर्ता नहीं हूँ। अब बेचारी भोरी बारी यशोदा जी का समझे जे है कि अकर्ता अभोक्ता और ये सब क्या होता है, बुद्धिर्यस्य लिप्यते क्या होता है। तो बोली तेरी या माया को मैं ना समझ रही, वो तो तू अपन मोह दिखा है। तब फिर भगवान ने मुंह फाड़ करके, अब भगवान को दिखाना ये था कि मैं खाने वाला तब बनूं जब माटी अलग हो और मैं अलग हूं। माटी बाहर हो, मैं अलग हूं, और माटी भीतर जाए, जबकि सारी माटी तो मेरे भीतर ही भीतर है, सारे लोकांतर मेरे भीतर ही भीतर हैं, सब दुनिया मेरे में समाई हुई है। और जैसे ही भगवान ने विराट रूप दिखाया और वहाँ में जो है पूरा, अरे साहब पूरी दुनिया में फिर हिंदुस्तान, यशोदा घूम रही है। जैसे रामायण के उत्तरकांड में कागभूषुंड जी राम के मुंह में गए, राम के मुंह में गए और भीतर गए तो पूरी दुनिया में घूम रहे, लोकांतर में घूम रहे। फिर वहाँ में घूमते घूमते अयोध्या में आए, और अयोध्या में फिर दूसरे राम जी और दूसरे कागभूषुंड जी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ यशोदा पूरी दुनिया में घूम के आई, फिर आ गई वृंदावन में, हैं? फिर देख रही है कि एक और माँ यशोदा और दूसरो लाला। अब वो घबराएगी, कहूँ ऐसा नहीं हो कि मैं झूठी पच जाऊँ, वो सांची है जाए, हैं? आदमी अपने आप को कभी झूठा मानना नहीं चाहता। तो अब कैसे फैसला हो, तो एकदम घबरा गई, और घबरा के और बोली, हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, कैसे होकर के जा माया जाले हटा और मोए जैसो तो कहो वैसो कर दे, और मैं अपने लाला पे कबू शंका नहीं करूँगी, चाहे वो माटी नहीं माटी के ढेर खावे, कितनी बोरी के बोरी माटी खावे, पर जा आला वलाते मोए बचा ले, अब कबू शंका। तब हरे माया दूर निवारी, तब हरे माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। अब वहाँ से एकदम जो है यशोदा के सामने सब माया हट गई, और वृंदावन में अब दूसरी यशोदा दूसरो लाला गावे है गो, अब अकेली मैया और लाला। अब लाला ने मुँह बंद कर लो,
अब मैया कह रही लाला मोहम्मद खोलियो मोर डर लग रहा हो, तेरे मोहम्मद ने कितनी अलावला बैठी है। बोले ना मैया तू ही जिद कर रही कि मैंने माटी खाई है, माटी खाई। खाई तो ना है? बोले ना बिल्कुल ना खाई, कबहू ना खाई और कबहू न तू खावेगो, हैं? बिल्कुल ना खाई। ऐसी एक दिन लाला ने माखन खाया अपने ही घर में और मैया ने पकड़ लो और लाला ने बहुत मनाई मैया, लेकिन मैया माने नहीं। बोले तेरे मुँह पे लगे हुए हैं और सब ग्वाल वाल कह रहे हैं मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। लाला जी तेरे थूतरे पे तो पूरा लिपट्यो भयो है, ते मुँह गवाही दे रहा है, तेरे हाथ गवाही दे रहे हैं। ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब पैर पड़े, जबरन मुखल पटायो। यूं करके मेरे मुँह पे पोत दो है और मैं भीतर तो नहीं को गया होना है, मैं मुँह पे ऊपर ऊपर पोत लाए जाते तू राजी है जाए हैं तो पता ना है। ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं, जबरन मुगल पटायो, जबरन मुगल पटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बालक बहन को छोड़ो। अरे मैया तो पता हो ये जितनी गोपी हते गुजरिया जो बहुत ऊंचे पे माखन राखते, पहले फ्रीज तो हतनाए, पहले फ्रीज तो हतनाए तो काहे छीके, पहले छीके होकर दे और वापस सामान दद्दो जा दो। अरे मैया जिन्हें इतने ऊंचे छीके न पे तो जिनके माँ के अंदर है, मैं तो क्या बताऊं। और मैं तो ने कसो सो देखियो कितना छोटो सा हूँ और मेरी बाहें तो और छोटी छोटी हैं और मुँह पे जो इल्जाम लगा रही हैं। आवाज को क्लियर होने दो ना। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के रे पायो, छीको के रे पायो। ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं। एक कल्पना करो कितने बड़े होकर ठाकुर जी और कितनी छोटी छोटी बात कर रहे हैं।
ये इतने बड़े होकर के भी जिनके सामने इंद्र आता है तो कप कप आता है। जब ये अवतार लेते हैं तो धुनी रमा करके बम भोला दर्शन के लिए ब्रज में आता है। ये इतने बड़े होकर के भी और कैसी लीला कर रहे हैं। इनके लिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए कर रहे हैं लीला कि कबो इन लीलाओं को सुन करके हमारे कान, हमारी वाणी और हमारे हृदय पवित्र हो जाए। ग्वाल बाल सब पैर परे बरबस मुख लपटायो, मैया बोली मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया बोली मैं नहीं माखन खायो। बताए जब कैसे बात नहीं बनी, खूब अपनी दलीलें दी, तब मैया ते बोले मैया तू बहुत भोरी है, तू बहुत भोरी है, तो ये बाबरो बना रहे हैं। तू जननी मन की अति भोरी, आयो हाँ इनके कहे पर आयो, जियते कछु भेद उपजी है। ये तीखा बाण है। जब बात साम दाम दंड भेद होते हैं, साम दाम से न बनी तो भेद नीति का प्रयोग किया, इससे मैया घबरा गई। मैया हम तो जा मारे कह रहे कि तू अपनो हमें मानती तो तेरी समझ में हमारी बात आती, पर तू हमें अपनो मानती नहीं। लोग आज तो कहते पर मैंने कहा कि मानी नहीं, पर आज वो नेक नेक सके रहो। लोग कहते कि तू आधी रात पे कहू दूसरे के जाते लायो गयो है, गोरे नंद जसोदा गोरी है, और तू कारो। वो तो सब कहते तू जसोदा को ना है, जसोदा को ना, पर मैंने कहा कि नहीं मानी। पर आज नेक नेक मुझे लग रही है। क्यों लग रही है कि तू औरन की बात हाल मान जाते और मेरी बात मानती नहीं है। जाको मतलब तेरे और ही अपने हैं, मैं अपनो जियते कछु भेद उपजे हैं, जाने परा यो जायो, मैया बोली मैं नहीं माखन खायो, मैया बोली मैं नहीं माखन खायो। कथा चल रही है भाई, नाच नहीं है। तुम्हें गाने के बाद मुझे बोलने का मौका देना है, नाच थोड़ी है। कौन से किससे कह रहा हूँ, किससे कह रहा हूँ? अरे मूड तो हला जाते का ही कह रहा हूँ। तो तुम दोनों मिलकर के शॉर्टकट में गाने के बाद मुझे समझाना है। मैया जो है जब देखी कि जान तो ऐसा बाण मार दो कि जिय तेरे कछु भेद उपज है जान परायो। अच्छा जे बात मैया जसोदा ते झेलते नहीं है, कोई यूँ कहे जसोदा तेरो ना, चौथेपन में तो पायो, बड़ी मुश्किल ते तो मिलो, और वहाँ में कोई यूँ कह दे जे तेरो ना, फिर सब समाप्त हो जाता था। और भगवान बोले सुन मैया, अगर हमें गैया ही चरामनी है दुनिया की तो हम कहूँ चराए लेंगे। तेने जे लकुट कमरिया दे राखी चराए का 2 रोटी दे तो चाँजा मिल जाएगी, काऊ की गैया चराए लेंगे। ये ले अपनी लकुट कमरिया
ये ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो हैं। अब हम जा रहे हैं, हमारी जा घर में चल ना रही तो हम जा घर में रह के करेंगे का। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये वर्णन कौन कर रहा है? न तुलसीदास, न मीराबाई, न सुखदेव जी महाराज, न व्यास जी। इस वृंदावन में ही रहने वाले एक बिना आंख के सूरदासी महाराज इसका वर्णन करते हैं। सूरदास तब बिहसी यशोदा, लाला कंठ लगायो। सबे छोड़ छाड़ के जाके लाला ले लो और करीब अपने कंधा पे लगाने लगी। पर अब लाला आकड़न लगे, ऐठन लगे, खिसकन लगे। बोले मोह ना रहनो, मोह तो गोद में ना रहनो। अब मैया रोक रही है, वो इठ रो है। पहले मैया इठ रही जी मना रो, अब मैया मना रही है जे इठ रो है। बोले ना ना हम तो जा रहे हैं। और मैया ने कही कि नहीं लाला, तैने बिल्कुल माखन ना खायो, बिल्कुल तैने माटी ना खाई, तैने कोई चोरी ना करी, अब तो तू खुश है जा। तब नेक नेक ऐठ कमे मैया के कंधा पे धरे हैं ना, कान के पास आके बोले सही में मान गई ना? बोले हाँ मान गई। अब कबू तो नहीं इल्जाम लगा भाई? बोले जिंदगी में नहीं है। बोले फिर कबू कोई आके कहने लगे? बोले वो दुनिया बके, बकंदे दुनिया है, लेकिन मैं तो तेरी मानूंगी, तू मेरा लाला मैं तेरी मैया। सोई कान में धीमे थे बोले तो सांची सांची बताऊं? बोले बता। मैया मोरी मैं नहीं माफ करता। अरे मैया लाला का कह रहा है? का कह रहा है? बोले सही कह रहा हूँ। अब तू मान गई हो तो कोई झंझट भी ना है। और तेन मौते कह दी कि तू दुनिया कहते रहे, पर अब मैं मानूंगी तो फिर सांची कहवे में क्या बात है? मन जाए आदमी तो सांची सांची बता देनी। मैया मोरी मैं नहीं मान। लाला ने तुरंत मैया से जब ये कहा तो मैया ने कहा सही में? बोले हाँ। तो बोले मैं यूँ कह दूँ सबनते? बोले हाँ। तब मैं यूँ कहने लगी लाला मोरे, पहले कहा करी लाला मोरे तैने ही माखन का। अब क्या कहने लगी? नहीं मैं नहीं कहूँगी चाहे दुनिया कहे, क्योंकि मैं तो तेरी खुशी में खुशी है। लाला मोरे तैन ही माखन का, लाला मोरे तैन ही माखन। नहीं भैया ऐसे मत बोले। अब तो बात सब क्लियर है गई, अब सांची में कोई बुराई ना है। अब तो न्यों कहे लाला मोरे तैन ही माखन का। अगर गंगा जी में एक कीचड़ की बोतल डाल दी जाए, कीच भर के, 1 घंटा पीछे भाई ढूंढो तो मिलेगी? तो क्या बन जाएगी? गंगा जी, गंगा जल। ऐसे ही परमात्मा पूर्ण सत्य है। अगर उसकी जिह्वा पर कोई झूठ आता है तो वो झूठ भी वहां आकर के सत्य हो जाता है। नाहं भक्षितवानम्ब
सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। अरे मैया मोरी मैं नहीं, मैं नहीं, अम्बे मैं नहीं, आहते नहीं, अम्बे ते नहीं, मैया मैं नहीं, ओ लाला ते नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, ते नहीं, ते नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, ते नहीं, ते नहीं। जो तू बनाएगा वो बन जाऊंगी, जो तू कहाएगा वो कहूंगी, यही तो शरणागत की भक्ति है। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। मोरी और मैया मोरी मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, माखन खा लाला मोरे, अरे लाला मोरे तै नहीं, तै नहीं, तै नहीं, माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, लाला मोरे तै नहीं, तै नहीं, तै नहीं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई। अब भगवान लाल मैया बोली लालाते, लाला कब तक मोई बाबरी बनावे गो। अब तू जैसे बोल रहा है वैसे बोल रही हूँ, तू जैसे कह रहा का है तैसे कह रही हूँ। बोले बस मैया ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि कहूँ तू में विपरीत न बोलवे लग जाए, हैं? इसलिए जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही मानवे में तेरी भलाई है। बोले मान तो गई है, मान तो गई। एक दिन लाला ने घर में ही चोरी करी, छोटे से हथे। अब लेके माखन हाथ में जा रहे, इतने में कहा हो यशोदा को जो मकान हथकाओ, बाकी जो खम हथकाए बिना बड़े बड़े शीशा लग रहे, कांच, आईना, दर्पण। सो बामे अपनो ही चेहरा दिख गो। इतने में मैया आ गई। मैया ने देखी कि लाला के हाथन में माखन लगो है और भयभीत है, और मैया देख के घबरा गो। पहले तो ही बोले मैया तेरे घर में चोर घुस आयो है। मैया बोली देख तो रही हूँ चोर घुस तो आयो है। तू मैया मुझे समझ रही होगी? बोले ना ना तो क्या समझ रही हूँ, कोई और आएगो सो बात समझ रही। बोले ना तेईसु मैया कोई और हुआ तो दिखाऊंगी तक हुआ है। सो बगल बुला के दर्पण में दिखा रहे, देख जीरो चोटा, देख दो आतन में माखन लगे हो जाके चोटा दिखा रहे। अब मैया बोली देख मो बूढ़ी बाबरी बना रहे हो, ने का 100-100 250 ग्राम को मो बूढ़ी है। बोले मैया सही बता रहा हूँ,
जी जो ते चोटा दुखाए रोज ते माखने ले जा, तो कह तो या पकड़ के बांध ले और नहीं जितने पूरे माखने खाली कर देगो। मैया ने सोची कि अब जाते काय मूड मारूं। बोले कोई बात ना बेटा, ले जान दे, जाके भाग को होगो ताय ले जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो तब तू मेरे ऊपर मत धरियो हैं, मैंने तो चोर पकड़ा दो, तू जाने तेरो काम जाने।